हाय दोस्तों, रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम रीजनिंग लेके आए हैं और रीजनिंग में एक धमाकेदार चैप्टर है जिसका नाम है डायग्राम। दोस्तों, मैं इसलिए धमाकेदार कह रहा हूं कि आप कोई भी परीक्षा अगर कंपटीशन की देने जा रहे हो तो डायग्राम से क्वेश्चन 100% रहता है। ना का तो सवाले मत करो, हाँ ही में ही जवाब दो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे उसका प्रीवियस ईयर पलट करके तो देखोगे इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन तक पूछी जाती है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसका कंप्लीट और एक लॉजिकल वे में और एक डिफरेंट तरीका से हम लोग आज जो डायग्राम पढ़ेंगे। तो डायग्राम पढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी वीडियो हमारा देखे, हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, उसको पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। इससे क्या होगा कि आप जो सीख रहे हैं वो 100% आप सीख पाएंगे और किसी भी प्रकार का आपको जो है त्रुटि नहीं रहेगा। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट ये है, ये कैसे हो गया, ये सारा समस्या आपका समाधान होगा अगर पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखे हैं तो और देखेंगे तो। चलिए दोस्तों, आज मैं डायग्राम चैप्टर लेकर आया हूं रीजनिंग के तहत। तो दोस्तों, यहाँ देखिए डायग्राम जनरली 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और दूसरा पूछा जाता है डिजिट वेन डायग्राम। और डिजिट के जगह यहाँ पे आपका लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। तो 2 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसको हम पार्ट 1 में रखते हैं, पार्ट 1, और इसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले ये देखिए 2 प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम में और डायग्राम चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद किसी भी एग्जामिनेशन में आपका ही मार्क्स होगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो समझ जाइए वो मार्क्स मेरा है, किसी और को नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला ये देखिए कि ये जो एग्जाम्पल देके मैं पढ़ाया हूँ, बता रहा हूँ कि लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होता है कि कुछ शब्द दिया जाता है, 3 शब्द 4 शब्द 5 शब्द कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उस वर्ड्स में जिस प्रकार का रिलेशन है, वर्ड्स के बीच में कैसा रिलेशन है, वैसा डायग्राम नीचे में आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम कहते हैं। और दूसरा आता है आपको डिजिट वेन डायग्राम। इसमें क्या होता है कि एक वेन डायग्राम ही बना दिया जाता है और उससे संबंधित नीचे में प्रश्न पूछी जाती है। तो इसका चर्चा हम बाद में करेंगे, टाइप पार्ट 2 में करेंगे। आज हम पार्ट 1 यानी कि लॉजिकल वेन डायग्राम का चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो 3 शब्द आपको दिए गए शब्द, आपको हमेशा याद रखना है कि दिए गए शब्दों के बीच में कैसा रिलेशन है। जैसा रिलेशन शब्द के बीच में है वैसा ही रिलेशन हमको दिए गए विकल्प में से सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम चर्चा करते। जैसे मेरा पहला फल है, आम है, आलू है। तो आप ये देखो कि फल, आम, आलू, ये तीनों शब्दों के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, आपका किस प्रकार का संबंध बन रहा है, किस प्रकार का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो आप ये देखते हो कि जितना भी आम है, जो भी आम है वो क्या कहलाएगा, आपको फल कहलाएगा। यानी कि जो भी आम है, जितना भी आम है, जिस प्रकार का भी आम है, उसको हम ऑलरेडी क्या कहेंगे, फल कहेंगे। यानी जो भी आम है वो क्या कहलाएगा, फल के श्रेणी में आ जाएगा। जो भी आम मैंगो है, जो भी मैंगो है, M फॉर मैंगो और F फॉर फ्रूट, जितना भी मैंगो है वो सब क्या कहलाएगा, फ्रूट्स कहलाएगा, यानी फल होगा। तो यानी पूरा का पूरा आम जो है फल में समा जाएगा। अब आलू, क्या आलू फल है? तो नहीं है। और आलू फल नहीं है। दूसरा, आलू और आम में कोई संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए आलू का डायग्राम ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब इस प्रकार का रिलेशन आपका क्रिएट हो रहा है। इस प्रकार का ऑप्शन जिसमें होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह का डायग्राम सेलेक्ट करने के लिए और रिलेशन को बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स को फोकस करना पड़ेगा, कुछ रूल्स पर समझना पड़ेगा। और जब तक उस रूल्स को आप नहीं समझ जाते हैं तब तक ये कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रहेगा। तो चलिए हम कुछ रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
तो दोस्तों हम लोग चलते हैं रूल्स पे। रूल्स क्या है ये देखिए कि हम लोग पार्ट 1 डायग्राम यानी लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो रूल्स क्या है देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरह का है, ए है, थोड़ा सा और मैं इसको और क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लेते हैं कि ए है और ये बी है, इसका मतलब दो अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर ये इस तरह का है, ए है बी है, इसका मतलब ए और बी में कुछ संबंध है, कुछ संबंध ए का बी में है, बी का संबंध कुछ ए में है। और अगर इस तरह का है तो इसका मतलब है कि पूरा ए, ऑल ए क्या है, बी है, यानी पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। तो यानी कि जब दोनों अलग अलग डायग्राम है तो इसका मतलब है कि दोनों का कोई संबंध नहीं है। जब दोनों में सम का संबंध है तो उस तरह का बनेगा, और जब ऑल का संबंध होगा तो ये होगा। सबसे पहले हम डायग्राम, इसका मतलब है कि सभी ऑल का कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो ए है, बी है, सी है, तो इसका मतलब सभी ए बी है, सभी बी सी है। इस तरह का कॉन्सेप्ट जा रहा है। यानी जब सब ऑल का केस बनेगा, सभी का केस बनेगा, तो ये डायग्राम बनेगा। अगर मान ले कि ए है, ये ए है, बी है, सी है, तो इसका मतलब है कि ए और बी में कोई संबंध नहीं है, ए और बी में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ए और बी का पूरा संबंध किससे है, सी के साथ है, तो ये डायग्राम बनाओगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चलते हैं कि ये ए है, बी है और ये सी है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ए जो है, ये पूरा का पूरा ए बी में समा गया है, और जबकि सी का संबंध ना ही ए से है ना ही बी से है, इसलिए वो अलग आपका बना रहा है। अब ये चलते हैं, ये ए है, बी है, सी है, तो अब इसका मतलब है कि सभी, कुछ ए का संबंध बी से है, कुछ बी का संबंध ए से है, यानी कुछ ए का संबंध जो है बी से है और कुछ बी का संबंध ए से है, लेकिन ए और बी का पूरा संबंध किससे है, सी से है। तो ये आपका डायग्राम बन गया डी नंबर। उसके बाद चलते हैं आपका ये ए है, बी है, सी है। मान लो कि देखो दोस्तों क्या होता है ना, ए का संबंध बी से दिखा रहा है और जबकि सी का संबंध बी से दिखा रहा है, यानी बी का संबंध कह सकते हैं ए से भी है और बी का संबंध सी से भी है, लेकिन सी और ए के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये आपका डायग्राम बन गया ई नंबर। अब एफ में क्या है कि तीनों का तीनों से संबंध है, यानी इस डायग्राम का संबंध दोनों से है, फिर ये डायग्राम का संबंध दोनों से है, फिर ये डायग्राम का संबंध दोनों से है, यानी सभी का, अगर सभी से कुछ का संबंध है, सम का रिलेशन है, तो एफ नंबर का डायग्राम बनेगा। और जी नंबर का कब बनेगा दोस्तों, ये डायग्राम का पूरा इस डायग्राम में रिलेशन बना रहा है, लेकिन बड़ा वाला डायग्राम इससे कुछ का रिलेशन, ये डायग्राम इससे कुछ का रिलेशन बना रहा है, जबकि इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो जी नंबर बनेगा। अब एच नंबर कब बनेगा, जब इसका इसके साथ पूरा का संबंध है, लेकिन इसका जो है दोनों का साथ सम का संबंध है, तो ये वाला बनेगा। और आई नंबर का जबरदस्त डायग्राम है दोस्तों, ये जो बीच में है, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, पूरा का पूरा ए जो है बी में भी है और पूरा का पूरा ए जो है सी के साथ भी संबंध बना रहा है, लेकिन बी और सी सम का रिलेशन बना रहा है। बी का कुछ बी जो है सी है, कुछ सी जो है बी है, लेकिन ए जो है पूरा का पूरा बी में भी है, पूरा का पूरा सी में है, तब इस प्रकार का आई नंबर का डायग्राम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ये जे में क्या है कि ये दोनों के बीच में कुछ का रिलेशन है, लेकिन इसका ना दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और के नंबर है जब तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, यानी कि कोई भी रिलेशन किसी के साथ नहीं बन रहा है, सभी डायग्राम अलग अलग बनाएगा। तो दोस्तों ये इतने डायग्राम में आपको कोई भी 4 डायग्राम आपका ऑप्शन में रहता है, तो जब तक हम डायग्राम को नहीं समझेंगे तब तक हमारा क्वेश्चंस क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम इधर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद फिर एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाता है और एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन विद ऑप्शन के साथ हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा, फ्रेंच, जर्मन। तो सबसे पहले दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम का एक ही सेंस है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि वर्ड के बीच में रिलेशन बनाना है। जब तक वर्ड के बीच में रिलेशन नहीं बनाओगे ना, तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो वर्ड के बीच में रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहले देखो भाषा है, फ्रेंच है, जर्मन है। तो आप ये कह सकते हो कि फ्रेंच जो है भाषा है, जर्मन जो क्या है एक भाषा है। इसका मतलब ये जर्मन
और फ्रेंच दोनों भाषा है। इसका मतलब सभी फ्रेंच भाषा के श्रेणी में आएगा, सभी जर्मन क्या आएगा, भाषा के श्रेणी में आएगा। लेकिन फ्रेंच और जर्मन का कोई रिलेशन नहीं है। इसके अनुसार से आप देख लो कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ये इसके अनुसार से 100% डायग्राम दोस्तों आपका कौन बनेगा, बी नंबर। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों कि देख रहे हो ना बी में क्या है कि ये दोनों अलग है, लेकिन दोनों किसके अंदर है, भाषा के अंदर है। मान लो ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों भाषा के अंडर में आता है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा एक के लिए बी। दूसरा देखो दोस्तों, महिला है, माता है, शिक्षिका है। अब यहाँ देखना है कि महिला, माता और शिक्षिका के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप ये देखो कि महिला, माता, शिक्षिका, जो भी है शिक्षिका वो तो महिला होगा, क्योंकि शिक्षिका ऑलरेडी फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। माता, जितने भी माता है वो तो ऑलरेडी महिला होगा, यानी कि सभी माता महिला होगा, सभी शिक्षिका क्या होगा, महिला होगा। इसका मतलब सभी शिक्षिका महिला है, सभी माता महिला है। लेकिन दोस्तों एक चीज और याद रखना है कि कुछ माता शिक्षिका भी होता है, कुछ शिक्षिका महिला भी हो सकता है, यानी कुछ शिक्षिका माता भी हो, सभी शिक्षिका महिला होगा, सभी माता भी महिला होगा, लेकिन कुछ माता शिक्षिका भी हो सकता है और कुछ शिक्षिका माता भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इसके लिए जो आपका डायग्राम होगा इस तरह से बनेगा कि ये मान लो ये माता हो गया, ये शिक्षिका हो गया, ये टोटल क्या हो गया, महिला हो जाएगी। ठीक है, ये महिला। तो यानी कि इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, यानी कुछ माता शिक्षिका होगा, कुछ शिक्षिका माता होगा, और ये दोनों का दोनों क्या होगा, फीमेल होंगे, यानी महिला होंगे। तो इस तरह का डायग्राम देख लीजिए आपका कौन है, तो डी नंबर का आपका डायग्राम सही है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, कि पुलिस है, चोर है, अपराधी है। तो आप ये देखो पुलिस, चोर, अपराधी में क्या रिलेशन है, पुलिस, चोर, अपराधी में क्या रिलेशन है। तो आप ये कह सकते हो कि जितना भी चोर है वो अपराधी होगा। जो भी चोरी किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वस्तु चोरी किया है, क्या वो अपराधी है कि नहीं, वो अपराध किया है कि नहीं। इसका मतलब जो भी चोर है वो क्या होगा, अपराधी होगा। लेकिन पुलिस का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए पुलिस अलग डायग्राम बना लेगा। इस तरह का डायग्राम देखिए दोस्तों किसमें है, इस तरह का डायग्राम आपका सी में है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 3 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों। लड़का है, विद्यार्थी है, खिलाड़ी है। लड़का, विद्यार्थी और खिलाड़ी में क्या रिलेशन हो सकता है। तो अब देखो, जो भी, क्या सभी लड़के विद्यार्थी होगा, नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं कि सभी लड़के विद्यार्थी है तो ऐसा संभव नहीं है। क्या सभी लड़की विद्यार्थी होगी, नहीं होगी। तो सभी लड़के विद्यार्थी नहीं हो सकते। क्या सभी लड़का खिलाड़ी हो सकता है, नहीं होगा। क्या सभी विद्यार्थी लड़का होगा, सभी विद्यार्थी लड़का भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ विद्यार्थी लड़की भी है। सभी खिलाड़ी लड़का होगा, नहीं, कुछ लड़की भी खिलाड़ी है। तो यानी कि आप यहाँ समझ सकते हो कि कुछ ऐसा तो हो सकता है 100% कि कुछ लड़का विद्यार्थी भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है। कुछ विद्यार्थी लड़की खिलाड़ी भी हो सकता है और कुछ लड़का भी हो सकता है। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी होगा, कुछ खिलाड़ी लड़का भी होगा। इसीलिए दोस्तों इनका जो रिलेशन बनेगा तीनों के साथ संबंध होगा, यानी एक का दोनों के साथ संबंध होगा हर हाल में। यानी कि लड़का कुछ विद्यार्थी होगा, कुछ खिलाड़ी होगा। विद्यार्थी कुछ खिलाड़ी भी हो सकता है, कुछ लड़का भी हो सकता है। खिलाड़ी कुछ विद्यार्थी भी हो सकता है, कुछ लड़का भी हो सकता है। इसीलिए इसके लिए आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा F नंबर का डायग्राम 100% क्या है, सही है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे जबरदस्त है, और जब ये क्वेश्चन आता है तो कितने विद्यार्थी का दिमाग को हिला के चले जाता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, गाय है, जानवर है, शाकाहारी जानवर है। तो दोस्तों जितना भी शाकाहारी जानवर हो, जो भी शाकाहारी जानवर है या गाय है, तो हम 100% कह सकते हैं कि सभी गाय जो है जानवर है। सभी गाय क्या है, जानवर है। और जितने भी शाकाहारी जानवर है तो वो भी तो जानवर होगा।
लेकिन एक चीज और याद रखना है कि गाय हमेशा क्या कर, जितना भी गाय है वो शाकाहारी जानवर होता है। इसके लिए आपका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले आप ये देखो जानवर, ये मान लो जानवर है, जानवर कुछ जानवर शाकाहारी होगा, कुछ जानवर क्या होगा, शाकाहारी होगा। कुछ जानवर, मान लो ये जानवर है, कुछ जानवर शाकाहारी होगा, कुछ शाकाहारी जानवर होगा। क्या कभी सभी जानवर शाकाहारी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या सभी शाकाहारी जानवर जो है, शाकाहारी जानवर जो है वो आपका जानवर जितने भी, यानी कि कुछ जानवर जो है शाकाहारी हो सकता है और कुछ शाकाहारी जानवर भी हो सकता है। लेकिन गाय जो है, पूरा का पूरा गाय, यहाँ कौ या तो जीए लिखो, पूरा का पूरा गाय जानवर भी है और पूरा का पूरा गाय जो है शाकाहारी है। इस तरह से ये आपको बीच में आ जाएगा, यानी गाय पूरा का पूरा जानवर में भी होगा, गाय पूरा का पूरा शाकाहारी भी होगा। तो इसीलिए इस तरह का डायग्राम के लिए आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आई नंबर का सिलेक्शन होगा, यानी कि 5 के लिए आई होगा। तो देखे आप लोग दोस्तों कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, दिए गए वर्ड के बीच पहले रिलेशन। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारा रूल्स को अगर याद रखेंगे आप तो इस प्रकार का क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। लेकिन साथ ही आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लॉजिकल वेन डायग्राम, तो शब्दों के बीच में रिलेशन याद कीजिए और फिर डायग्राम का चयन कीजिए। तो दोस्तों मैं अब आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, और विद ऑप्शन, कि विद ऑप्शन कैसे, जब आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे और कैसे आंसर सेलेक्ट करोगे, उसके लिए हम आपको डिस्कस करवाते हैं। तो दोस्तों आपसे फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के लिए जरूर शेयर करें, और अपनों के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर देखते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि हमें और ज्यादा खुशी मिलेगी, आप लोग का प्यार मिलेगा और आप लोग के लिए हम ढेर सारा वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों मैं एग्जामिनेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन उठाता हूं और इसमें दिखाता हूं कि आप लोग कैसे आंसर्स को चयन करोगे। एग्जाम में से जो क्वेश्चन पूछा है मैं वो उठा रहा हूं। अब जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन देखो एसएससी में पूछा हुआ है। एसएससी का क्वेश्चन है कि गहने हैं, सोना है और चांदी है। गहने, सोना और चांदी, इनके लिए ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है इस प्रकार का है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। ये सब अलग अलग। तो दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चंस है और आप बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, जो आप अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो गहने हैं, सोना है, चांदी है। सबसे पहले आप ये देखो, गहने हैं, सोना है, चांदी है, क्या आंसर होना चाहिए, क्या रिलेशन है। तो आप सबसे पहले ये देखो, ऑप्शन को मत देखो, सबसे पहले ये देखो गहने, सोना, चांदी। तो क्या सभी चांदी सोना होता है? नहीं होता है। क्या सोना चांदी होता है? नहीं होता। भैया ये दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, सोना चांदी में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये आप दूसरा ये भी तो क्या सभी गहने सोना का होता है? नहीं होता है। क्या सभी गहने चांदी का होता है? नहीं होता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, मान लेते हैं दोस्तों कुछ गहना सोना का भी होता है, कुछ गहना चांदी का होता है। ये चांदी हो गया, ये सोना हो गया, ये गहना हो गया। तो इसका मतलब है कि सोना का कुछ गहना होता है, कुछ चांदी का गहना होता है, और सोना चांदी में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का आंसर हो जाएगा। ये एसएससी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपको मैं दे के जाता हूं कि आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पूरा का पूरा समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को जरूर बना करके हमें बताएं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं आपके लिए पार्ट 1 में। पुरुष है, लड़के हैं और फुटबॉल खिलाड़ी है। फुटबॉल खिलाड़ी है।
पुरुष लड़का फुटबॉल खिलाड़ी। इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके लिए है तीसरा ऑप्शन है और चौथा है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का आंसर जरूर हमें कमेंट करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चे के पास हमारे यह वीडियो पहुंचे और वो भी सीखे और आप भी सीखे। और आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।